वेलकम टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, क्योंकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है और ऑप्शन में अच्छे से काम करती है। आप लोगों ने यूट्यूब पे कभी स्ट्रैटेजी नहीं देखी होगी, यू हैव नेवर सीन बिफोर ऑन यूट्यूब दिस स्ट्रैटेजी, यू विल गेट इजीली 1:1 profit in this strategy. So you will take any trade, take on your own. I will be not responsible for the trades taken by you. So take advice from your advisor, then take trades. So today's topics are Bank Nifty option strategy, intraday strategy only. This strategy works in intraday only, not positional. So we'll also speak about money management, how to take risk against our all trades. An important trick I am going to tell you about intraday bank nifty strategy. So we'll check money management further. So money management is important in your trading. Mostly in intraday trading, money management is most important in your intraday trading. So don't take trade so don't take risks more than 3% of your capital. मतलब आप लोग कोई ट्रेड लोगे तो आपके कैपिटल के 3% मतलब 3% ऑफ योर कैपिटल रिस्क मत लेना। ओके, सो डोंट टेक रिस्क मोर देन 3%, क्योंकि आप लोग पूरा कोई कोई जो रहते ट्रेडिंग करते नहीं होते वो पूरा ट्रेडिंग अपना कैपिटल लगाते हैं ट्रेडिंग पे। सो ज़्यादा रिस्क मत लो इंट्राडे ट्रेडिंग में। जस्ट 3% to 5% यू कैन टेक रिस्क इन इंट्राडे ट्रेडिंग. So don't put your whole capital on risk. Don't try to put whole capital on your risk. Try to put stop loss for every trade you take in intraday. So इंट्राडे पे कोई भी ट्रेड आप लोगे तो बिना स्टॉप लॉस का मत लीजिए, क्योंकि हम लोग मैंने भी बहुत सारा पैसा कमाया है इंट्राडे के चक्कर में, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, नया था मैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, तो पूरा ऑप्शन स्ट्रेटजी में बहुत सारा मेरा लॉस हो गया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डोंट पुट योर होल कैपिटल ऑन रिस्क। कम से कम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3% का कैपिटल का रिस्क ले सकते हो। वो मैं आगे बताता हूँ कितना रिस्क लेने का, कैसा काम करने का, तो आगे हम लोग देखेंगे। सपोज योर कैपिटल इज 50,000, सो डोंट टेक रिस्क मोर देन 3%, विच इज़ 1,500। तो आप लोग का कैपिटल 50,000 है, पर ट्रेड आप लोग 1,500 का ही रिस्क ले लो, उससे ज़्यादा मत रिस्क ले लो। सो ट्रेड इन दिस वे। आप लोग का 50,000 का कैपिटल है टोटल, तो आप लोग 3% ही उसका 3% होता है 1,500। जो 50,000 का 3% होता है वो 1,500। उससे ज़्यादा आप लोग रिस्क मत ले लो। सो हाउ टू ट्रेड विद रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट से आप लोग ट्रेड कैसे करेंगे। सपोज आपका कैपिटल 50,000 है, तो आपके ट्रेड का स्टॉप लॉस आया 20 पॉइंट, विच इज़ 20 पॉइंट। तो 50,000 का 3% होता है 1,500। ओके, सो 50,000 का 3% होता है 1,500। तो हम लोग रिस्क सिर्फ 1,500 रुपये का लेने का है। सो बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25। सो 1,500 में आपके कितने लॉट आते हैं, वो 3% में कितने लॉट आते हैं। हाउ मच लॉट्स इन 1,500 डज इट कम्स। ओके, 1,500 रुपीज़ में आपके कितने लॉट आते हैं, देखना 3 लॉट आते हैं। तो there are 3 lots which comes in 1,500 of bank nifty with 20 point stop loss. Okay, your stop loss is 20 point, so you are taking risk of 1,500 with capital of 50,000, which you can buy up to 3 lots per trade. So suppose you have 15,000 capital, so stop loss is 20 point. Okay, so 3% of 15,000 comes 450. ओके, सो यू कैन जस्ट बाय 1 लॉट। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस कितना होता है, 20 × 25 करो 450। ओके,
So 450, take risks only of 450, which is the stop loss will come 20 points is 500. ओके तो 500 रुपये का स्टॉप लॉस आएगा तो 3% होता है 450 और 500 चल जाता है. सो आप लोग एक लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में. ओके जो आप लोग को नहीं समझ आया तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग इस पे ध्यान से पढ़ाई कर लो. So we'll check further how does this strategy works and which are important point in this strategy. So watch the video till last. आप लोग लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगी ये स्ट्रैटेजी, बीच में मत छोड़ना. सो विल चेक नेक्स्ट स्टेप. सो चार्ट सेटिंग में आप लोग को क्या क्या चाहिए, what does is important in chart setting check. You have to put simple candlestick pattern. सो सिंपल आप लोगों को कौन सा ही कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं लगाने का, सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न लगाने का है. सेकेंड इज 5 मिनट कैंडल, 5 मिनट का कैंडल लगाने का है आपको. पुट 5 मिनट कैंडल ऑन योर चार्ट. एंड थर्ड वन इज पिवट पॉइंट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए पिवट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा स्ट्रैटेजी पिवट पॉइंट के आधार ही है. आप लोग आगे देखोगे तो समझ में आएगा आपके. सो स्टे इन दिस वीडियो. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी इज हैमर कैंडल. यू हैव टू वर्क विद हैमर कैंडल पैटर्न. ओके सो व्हाट इज हैमर कैंडल? अ स्मॉल अपर बॉडी विद longer lower wick. Okay, check here, longer lower wick or shorter upside wick or not, we can take this. Okay, आप लोग को हैमर कैंडल के बारे में पता ही होगा. सो छोटा बॉडी जिसका विक नीचे का विक बड़ा होता है और ऊपर का विक छोटा होता है उसे हैमर कैंडल कहते हैं. तो हम लोग को एक कैंडल के आधार पे ट्रेडिंग करने के आधार पर स्ट्रैटेजी है. दिस स्ट्रैटेजी totally belongs to a hammer candle. Okay, when to take entry and exit. So while taking entry, buy above high of hammer candle. जो hammer candle है, ओके hammer candle के ऊपर हम लोग को बाय करने का है. सपोज दिस इज हैमर कैंडल तो हम लोग को इसके ऊपर बाइंग करने का है. एग्जिट और स्टॉप लॉस एट लो ऑफ हैमर कैंडल विथ 2 पॉइंट्स बफर. ओके स्टॉप लॉस हम लोग हैमर कैंडल के लो पे रखेंगे, 2 पॉइंट का बफर रख के. ओके क्योंकि कभी कभी प्राइस वही प्राइस पे आके चली जाती है इसलिए हम लोग बफर रखेंगे. ओके बॉल बाइंग ऑल्सो वी विल पुट बफर अप ऑफ द हाई ऑफ द हैमर कैंडल. सिंपल वर्ड्स आई विल टेल अगेन. एंट्री कब करने के, जब हैमर कैंडल के ऊपर हम लोग को एंट्री करने के 2 पॉइंट बफर रखे, और स्टॉप लॉस हम लोग को हैमर कैंडल के नीचे 2 पॉइंट बफर रखे. जब हैमर कैंडल का हाई जब टूटेगा तभी हम लोग को एंट्री लेने के, पहले ही एंट्री मत लेना. ओके सो विल सी नेक्स्ट स्टेप. सो व्हेन डज दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स? ओके स्ट्रैटेजी कब काम करते हैं? कैंडल ब्रेकिंग पिवट पॉइंट शुड बी हैमर कैंडल. ओके जो पिवट पॉइंट होते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसको जो कैंडल ब्रेक करते हो वो हैमर कैंडल होनी चाहिए. ओके अभी ए पिवट पॉइंट है और एक कैंडल है. ओके एक कैंडल ने ब्रेक किया है तो ये कैंडल हैमर कैंडल होनी चाहिए. ओके सपोज ए हैमर कैंडल है तो ये हैमर कैंडल के ऊपर आप लोग को बाइंग करने का है, इसके ऊपर बाइंग करने का, और स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे, और ये पिवट पॉइंट. ओके कैंडल ब्रेकिंग पिवट पॉइंट शुड बी हैमर कैंडल, बुलिश कैंडल होनी चाहिए. आप लोग को हैमर कैंडल के बारे में पता ही होगा. सो व्हेन स्ट्रैटेजी वर्क, स्ट्रैटेजी कब काम करते हैं? जब हैमर कैंडल पिवट पॉइंट को ब्रेक करते हैं तो उसके ऊपर, वो हैमर कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग को बाय करने का है. ओके और हैमर कैंडल के लो के नीचे हम लोग को स्टॉप लॉस रखने का है. जब भी हम लोग एंट्री लेंगे 2 पॉइंट का बफर, 1 या 2 पॉइंट का बफर जरूरी चाहिए हम लोग को स्ट्रैटेजी में. ओके so I will show also practically how does it works with examples.
So I will show you how the candle should be. Okay, check this. This is Bank Nifty NSE 12 November 2020, 26,200 CE. Okay, the candle, check here this candle. Okay, how it gave rally. Okay, so we'll check this candle, check properly. Upper wick is small and lower wick is big. So while buying, put stop loss here and your entry will trigger up of that hammer candle's high. Entry will trigger at high of this hammer candle, so we have to buy above this candle and it will give a good rally. Okay, ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं जिसमें स्टॉप लॉस हिट होता है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी होता है, क्योंकि कोई बता नहीं सकता कि 100% ए स्टॉक ए करेगा। ए स्टॉक ए स्ट्रैटेजी में आप लोग को कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होगी जिसमें आप लोग को 100% प्रॉफिट मिलता है। ऑल द स्ट्रैटेजी हिट द स्टॉप लॉस। ओके, सब स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस हिट होता है। सो वी हैव टू वर्क लाइक दिस इन दिस स्ट्रैटेजी. दिस इज हैमर कैंडल. Buy above this candle, stop loss this. Put buffer of 2 to 5 point you can put and buy. Okay, so this is how it works. I will show in Bank Nifty. I just showed how the candle should be. Okay, so we'll check in Bank Nifty strategy also. In Bank Nifty chart I will show you how the candle should be and how it has worked. 2-3 example I will show, and I will tell you one important thing. People working in future of Bank Nifty, I will tell them one good trick, so be in video. So the candle should be hammer. Okay, just check here, the candle should be in the same way. Okay, but if stop loss is more, don't take the trade, avoid that trade, because if stop loss is more, don't try to take that trade. Okay, so check here how much point does it give. You all can check these candles, high, open, low, close at this column. Okay, so check here, this candle's high was 701 and low was 632. So the high stop loss will be very more, so avoid this trade. Don't try to take this trade which stop loss has more. We'll check another trade further. So see, check this trade. Okay, here is one hammer candle and here is another hammer candle. We'll check that how much stop loss it gave. So check this candle's high is 500 and low is 464. Okay, means how much? 40 point, means 35 point stop loss was there. So it gave how much point? Check here, it went till high of this candle 560, means it gave 60 points. It gave 60 point in 15 minutes. Okay, in 15 minutes it gave 16 point. Okay, we'll check this candle's high. So how much stop loss it gave? High was 490 and low was 461.90. Okay, means 30 point. It went, high was 500, means it gave 1:1 profit easily. Okay, so the candle should be hammer. Okay, and keep buffer of 2 points while buying and keeping stop loss. Keep these steps in mind. Okay, these are important steps. So the candle should be in this way. Okay, hammer candle. The candle should be closed, or it should be went above the support or resistance. Okay, see this hammer candle one more. Okay, so I will show you, the candle should not be in this way. Okay, below the support or resistance. The candle should be not below the support or resistance. The candle should be in this way above. It should close above the resistance or support. So the important step I was going to tell you was, if you take this trade in future, it will give accuracy more than options. Okay, for future trades the accuracy is more. So I will show you in future also how does it works. So this is future chart. Okay, check here, Bank Nifty future chart, 26 November 20 future. Okay, so here is hammer candle. Check here,
hammer candle is here. Okay, so this is hammer candle. Okay, so check out high and stop loss. How much does it give high and stop loss? So high was 636, 26,636, and low was 532, 26,532. 100 point stop loss was there, so it gave them more than 100 point. Okay, it went 26,805, means it gave more than 100, means 200 point it gave in future. So we'll check this another example. Check here, this is another hammer candle breaking support. Okay, we'll check its high and low. These candles okay, check here, this high was 655, 26,055, and low was 26,015, means 50 point, not 50, 40 point stop loss was there. It gave more than 300 point. Okay, it gave more than 300 point. You just have to trial your profit. Okay, trial your profit means you are taking entry, you got target one gets hit, then try to keep your stop loss on entry level. Okay, where you take it means your trade will be risk free. Okay, there will be no risk in your trade. Try to take trade in this way. So this strategy works best in future, you all can see. So try to trade in on paper, do paperwork and try hard this strategy. This is one of the best bank nifty strategy which you will get profit. So check here how much hammer candles hit away. So hammer candle here one. Okay, so here is a one hammer candle. See how much rally it gave. You can check it here. So we'll check next where there is any trade with hammer candle. So I told you the candle should not be like this below resistance or support. Okay, the candle should close above the resistance or support. If this type of candle is there if this type of candle is there, avoid this trade. Okay, so we'll check next there is any example with hammer candle. So see, candle should be in this way, hammer candle. This is called a hammer candle. So it gave rally. So if you, I think you all have got it everything about this strategy. So you will try out on your own, try hard, do paperwork. If you are having more funds or more capital, try to take one or two lots. If you have less capital, try to take one lot, trade with one lot. If there is more stop loss, try to avoid that trade. Okay, but this strategy will be best strategy for bank nifty. You have not ever heard this strategy on YouTube or you have not seen in YouTube. Okay, डू बैक टेस्टिंग ऑफ दिस स्ट्रैटेजी गाइस. आप लोग बैक टेस्टिंग करो स्ट्रैटेजी के और आप लोग काम करें. फिर आप लोग एक दो लॉट से काम कर सकते हैं. बैक टेस्टिंग पहले करो, आपका विश्वास कीप योर कॉन्फिडेंस ऑन दिस स्ट्रैटेजी एंड वर्क. ओके, सो आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोग के दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ये वीडियो. ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग अहेड. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, thank you and have a nice day.